दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात करेंगे उनका नाम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन अब उन्हें पूरी दुनिया अच्छे से पहचानती है। रिसेंटली उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। जो बाइडेन, नाम तो सुना ही होगा। हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान लपेट लो और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा गुप्ता। जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन है और इनका जन्म 20 नवंबर 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। बाइडेन का परिवार एक समृद्ध परिवार था, लेकिन लगातार हो रहे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से महज 10 साल की उम्र में उन्हें अपने परिवार के साथ अपने नाना के घर शिफ्ट होना पड़ा, जो कि विल्मिंगटन, डेलावेयर में था, जहां बाइडेन के पिता एक कार सेल्समैन के रूप में काम करने लगे। अपने परिवार के बड़े बेटे होने की वजह से उन्होंने अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए स्कूल की खिड़कियों को धोने और ट्यूशन फीस के द्वारा कमाना शुरू किया। उस समय बड़ी मुश्किल से बाइडेन के पिता और जो बाइडेन मिलकर अपने परिवार को एक मिडिल क्लास फैमिली की सुविधाएं दे पाते थे। बाइडेन ने शुरुआती शिक्षा कुलीन हाई स्कूल से प्राप्त की, जहां उन्हें अपने साथी बच्चों द्वारा बहुत बुली किया जाता था, क्योंकि वो बचपन से ही हकलाने की दिक्कत के शिकार थे। इसलिए उन्होंने कविता को जोर जोर से मिरर के सामने पढ़कर अपनी इस दिक्कत को दूर किया। बाइडेन एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन बचपन से ही उनमें एक लीडर की सारी क्वालिटीज मौजूद थी। इसलिए एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी वह अपने स्कूली दिनों में क्लास प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1965 में उन्होंने डेलावेयर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डबल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 1968 में सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। बाइडेन की मुलाकात नीलिया हंटर से सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां दोनों में प्यार हो गया और बाइडेन ने अपने परिवार के खिलाफ जाके नीलिया हंटर से शादी की, जो कि एक रोमन कैथोलिक परिवार से बिलोंग करती थी। और नीलिया से उन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। 1972 में 29 साल की उम्र में बाइडेन अमेरिका के 6th यंगेस्ट सेनेटर बने। जब बाइडेन को सेनेटर के पद के लिए शपथ ग्रहण करनी थी, उसी समय उन्हें अचानक पुलिस का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि एक दुर्घटना में उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई है और दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हैं। बाइडेन अपना शपथ ग्रहण समारोह छोड़कर तुरंत अपने बेटों के पास पहुंच गए, जो कि सिर्फ 3 और 4 साल के थे और उनकी हालत गंभीर थी। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन पर शपथ ग्रहण करने का बहुत दबाव था, पर वो अपने बच्चों को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनसे हॉस्पिटल में ही शपथ ग्रहण करवाई गई। वो समय याद करते हुए बाइडेन ने बताया कि वो समय उनके लिए काफी कठिन था, क्योंकि उन्हें अब सेनेटर का कार्य भी संभालना था और अपने बेटों को भी। कई बार तो वो आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे, लेकिन बच्चों को देखकर कभी हिम्मत नहीं हुई। बाइडेन ने एक पिता के साथ साथ अमेरिका के सेनेट की भूमिका भी इतनी बखूबी निभाई थी कि उन्हें 6 बार सेनेट के पद पर नियुक्त किया गया। और 2008 में जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बाइडेन को वाइस प्रेसिडेंट चुना और ओबामा और बाइडेन की जोड़ी को 2012 में दोबारा मौका दिया गया। अब 2020 में बाइडेन ने अमेरिका के प्रेसिडेंसी इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।